बाबा साहब इतने बड़े विद्वान आदमी धम्म को चुना जी। तो फिर उसके बाद में भारत के समस्त यहाँ के बहुजन जो आबादी है, हमारा जो नायक है, हमारा जो स्वामी है, हमारा न्यायक है, उसने धम्म अपना कर और हम सबको संदेश दिया कि तुम्हारा कोई दूसरा शरण नहीं है धम्म के अलावा। आपके साथ कभी जातिवाद हुआ है कि नहीं? शुरुआत में हम लोगों के साथ हुआ नहीं है, बहुत हुआ स्कूल के दिनों में। अच्छा। जब हम लोग पढ़ते थे तो होता नहीं था कि अहिर बिलार हो, सब लोग कहते थे। अच्छा। तो ये सब हुआ है नहीं, हम लोग सताए हुए लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत जो है हर तरह से शासन के स्तर पर, समाज के स्तर पर हुआ है नहीं, और इन्हीं सब वजह से विद्रोही हम लोग बने। अन्याय जो करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है, व्यक्ति को भी, जाति को भी और देश को भी। आप ये मत समझिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे लोग बिल्कुल मूर्ख आदमी हैं। ये कर्म जो है रिटर्न होगा उन लोगों पर। अच्छा, दोबारा बिल्कुल होगा। आप नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। हमारे साथ कमलेश यादव जी हैं जो बहुजन समाज से आते हैं और दिन रात बाबा साहब के मिशन और जो भगवान बुद्ध है उनको मिशन के लेकर गांव-गांव चलते हैं और जितने भी सारे लोग हैं मिशन के बारे में बताते हैं। आज हमारे साथ हैं कमलेश यादव जी। इन्हीं मुद्दे पर बात करें कि आखिर इन्होंने मिशन में क्यों आया और बाबा साहब के मिशन क्यों चुना, इसी मुद्दे पर हम सर से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनको भी मेरा नमन है। सर, ये सवाल मन में मतलब कहाँ से आया कि बाबा साहब का मिशन और भगवान बुद्ध का मिशन गांव-गांव में लेकर चला जाए और सबको बताया जाए? बाबा साहब के प्रति देखिए विद्यार्थी जीवन से ही उनको जानने के लिए जिज्ञासा थी, खासकर उनका जो संविधान है, संविधान के द्वारा समस्त जो पीड़ित लोग थे, जो लोग सताए हुए थे, जो लोग ठुकराए हुए थे, जितने भी लोग अधिकार से वंचित किए गए थे, अन्याय किया गया था, उन सबों को बाबा साहब ने संवैधानिक प्रावधान लाकर सबको एक समान में दिया। इसलिए बाबा साहब के प्रति जो है हमारी जो निष्ठा है वो शुरू से ही थी। और बाबा साहब ने बौद्ध धम्म को अपनाया और हम लोगों के लिए धम्म उत्तराधिकार में वो दे गए हैं। इसलिए बाबा साहब के जैसा आदमी, इतना महान विद्वान इंटेलेक्चुअल आदमी, उनके सामने तो बहुत सा धर्म था, सिख था, इस्लाम था, ईसाई था, बहुत तरह का धर्म था, लेकिन बाबा साहब के जैसा आदमी बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? तो जब बाबा साहब इतने बड़े विद्वान आदमी धर्म को चुना जी, तो फिर उसके बाद में भारत के समस्त यहाँ के बहुजन जो आबादी है, हमारा जो नायक है, हमारा जो स्वामी है, हमारा न्यायक है, उसने धम्म अपना कर और हम सबको संदेश दिया कि तुम्हारा कोई दूसरा शरण नहीं है धम्म के अलावा। इसलिए उसके बाद से हमने धम्म को अपनाया। अच्छा सर, आपके साथ कभी जातिवाद हुआ है कि नहीं? शुरुआत में हम लोगों के साथ हुआ नहीं है, बहुत हुआ स्कूल के दिनों में। अच्छा। जब हम लोग पढ़ते थे तो होता नहीं था कि अहिर बिलार हो, सब लोग कहते थे। अच्छा। तो ये सब हुआ है नहीं, हम लोग सताए हुए लोग हैं। हम लोग के साथ बहुत जो है हर तरह से शासन के स्तर पर, समाज के स्तर पर हुआ है नहीं, और इन्हीं सब वजह से विद्रोही हम लोग बने। सर, ये देश में सर जातिवाद ये प्रधान देश है सर। आपके जाति के लोग हिंदू राष्ट्र की पूरा मांग कर रहे हैं सर आजकल। आपके समाज के लोग भी थोड़ा सा जो मतलब मिशनरी लोग भी बन रहे हैं। हमारे समाज के लोग में जो देखिए, जहाँ हमारे ही समाज में ये पूरा बहुजन आबादी, जहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षा बहुत कमज़ोर है, वहीं ये सब बातें हैं। भाजपा का जो राजनीति है वो जहाँ शिक्षा बहुत कमज़ोर है ना, वहीं पर इसका राजनीति का फल रहा है। जहाँ शिक्षा स्ट्रॉन्ग है, जैसे दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, कहाँ है भाजपा? नहीं है, क्योंकि शिक्षा है। हर दांव पेच को वो लोग समझते हैं। वहाँ तो है ये नहीं है। यहाँ शिक्षा, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे ना, समझने बूझने लगेंगे, और अब लोग तो हो भी रहे हैं, अब पहले वाली बात नहीं है, तो स्वतः ये सब चीज़ खारिज हो जाएगी। ये रहेगा नहीं, कुछ दिन के लिए है,
ये बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारे समाज के सारे लोग जो हैं, अब ऐसा बात नहीं है वो। हाँ, अब एक और बात है, समाज के जो पढ़े लिखे या जो नवयुवक है, जो पढ़ाई लिखाई के रास्ते से अलग हट गया है, उन लोगों को ये लोग जो है ना प्रयोग करता है। अच्छा, उन लोगों को यूज करता है। लोग तो समझदार और पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि भटके हुए लोगों को रास्ते पर लाएं। पेरियार ललई सिंह यादव हैं, उनके बारे में क्या समाज को संदेश अरे दीजिएगा? वो तो बहुत बड़े समाज सुधारक। पेरियार ललई सिंह यादव तो वो पूर्ण बौद्धिस्ट थे। पेरियार ललई सिंह यादव तो महान आदमी है। उनका 5 किताब अभी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। अरे वो तो महान आत्मा, उन्होंने ही सच्ची रामायण जो है लिखी थी। जो नहीं वो अनुवाद किए थे। पेरियार रामास्वामी नायर जो आपको तमिलनाडु के थे, उन्होंने तमिल भाषा में लिखा था। और वो वहाँ जाकर उस तमिल भाषा के किताब को लाकर हिंदी में अनुवाद किए। उस किताब पर बवाल हो गया। हाई कोर्ट जो है उसमें सरकार के तरफ से पूरा तनावपूर्ण हो गया, मुकदमा दायर किया गया। तो उनके तर्क के सामने हाई कोर्ट में भी मुकदमा जीत गए। अच्छा। तो फिर वहाँ की सरकार जो है यूपी की सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जीत गए कि ये रामायण ही सही है। और सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि ललई सिंह यादव को, जो बौद्ध धर्म अपना चुके थे, अरे ऐसा आदमी अपना 25 एकड़ जमीन जो है दान कर दिए। आप उनके बारे में एक और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि उनको हर्जाना दिया गया, मुकदमा का खर्च और भी उनका जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो खर्च लगा था, राज्य सरकार को आदेश हुआ कि रुपया ही लौटाया जाए। अच्छा, उस टाइम? हाँ, उनको सरकार के तरफ से मुआवजा मिला था। अरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस को लड़ने में पैसा नहीं लगेगा, वकील खड़ा करना पड़ता है। और सुनिए, वैसे आदमी थे तो महान लोग थे भाई। वो तो ईश्वर तुल, मैंने अब क्या कहिएगा, वो सब बाबा साहेब, हमारे बाबा साहेब, पेरियार हैं, ललई सिंह यादव, ये लोग तो बहुत महान व्यक्ति, एकदम महान विचारक, एकदम समाज सुधारक, एकदम साधारण सराहना के जितना कम है। अब क्या कहें, ऐसे लोगों के चरण में हम लोग सर रख कर वंदना करते हैं। आप जिस तरह से देश में जातिवाद हो रहा है, जातिवाद के नाम पर लोग मार दे रहे हैं, क्या पानी पीने पर भी लोग मार दे रहे हैं, घोड़ी चढ़ने पर भी लोग मार दे रहे हैं, तो इस पे क्या संदेश दीजिएगा समाज को? नहीं, समाज को ये संदेश देंगे जी, देखिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, वो लोग अपना अहित कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ये जान लीजिएगा, न्यूटन का सिद्धांत है, आप ये मत बुझिए आप कितना हूँ ताकतवर है। अन्याय जो करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है, व्यक्ति को भी, जाति को भी और देश को भी। आप ये मत समझिए, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे लोग बिल्कुल मूर्ख आदमी हैं। ये कर्म जो है रिटर्न होगा उन लोगों पर। अच्छा, दोबारा बिल्कुल होगा। आप, अरे भाई ये कर्म का नियम है। बुरा कर्म करने वाला आदमी पाताल में छुप जाए, कहीं छुप जाए, उस कर्म के दुष्परिणाम से वो बच नहीं सकता है। ये तो होना ही है। आप ये देख लीजिएगा, जो लोग भी, जिन लोगों ने भी अत्याचार किया, आपके सामने भी होंगे, सारे लोगों के साथ क्या गति हुआ है। भयानक कष्ट और दुर्दिन में, और समाज उन लोगों को ठुकरा देता है, और समाज का प्रताड़ना होता है कि वो लोग जीते जी मर जाते हैं। ये तो होने वाला है, ऐसा थोड़े है। आप जो अत्याचार करते हैं, आप शक्तिशाली हैं तो आप सोचते हैं कि भाई ये कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, दुनिया में देख लीजिए, ये कर्म का नियम है। ये इसको बुद्ध ने इसको समझाया, अभी हम कथा में कहेंगे। ये कर्म का नियम है साहब, ये किसी को कर्म छोड़ता नहीं है, चाहे कुछ भी कोई कर ले। संसार का इतिहास गवाह है, हिटलर से लेकर सिकंदर और मुसोलिनी, जितने भी तनाशाह आए, बुरा दुर्गति हुआ, सब मारे गए जी। उल्टा लटका कर लोगों ने मारा हिटलर को। हिटलर तो खुद सुसाइड कर लिया। मुसोलिनी को उल्टा लटका कर उसको मारा गया एकदम। अत्याचारी आदमी, आप क्या सोचते हैं कि आज संख्या में है या
बहुत है तो सादा नहीं रहेगा, उसका मतलब अंत होना एकदम एकदम अंत होगा। समाज में बहुत चीज चलते रहता है ना, एकदम अंत होगा। चलिए धन्यवाद। देखिए ये कमलेश यादव जी हैं और पूरे जो बहुजन विचारधारा है वो उनके समाज में चलते हैं और मिशनरी हैं, छपरा के रहने वाले हैं और रात दिन मिशन का काम करते हैं और गांव-गांव जाकर बाबा साहब के बारे में, पेरियार ललई सिंह यादव के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, जितने महापुरुष हैं सबके बारे में और जाते हैं। दलित समाज के बीच में जाते हैं, पिछड़े समाज के बीच में जाते हैं और इन महापुरुषों के बारे में बताते हैं, इनकी विचारधारा के बारे में बताते हैं कि इन्होंने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया। आप देख रहे हैं बी आर दस्तक, मैं सुनील।